नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि बदायूं में अंतिम संस्कार में शामिल होने गए 3 सगे भाइयों की कैसे हुई मौत। वहीं आगे जानेंगे कि पुलिस ने कहां किया अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़। साथ ही आगे जानेंगे कि तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर कहां हुई दुर्घटना का शिकार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बदायूं जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक परिवार के 3 भाई अपनी ताई के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे। उसी दौरान गंगा स्नान के दौरान तीनों डूब गए। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला गया। मामला जिले के थाना हजरतपुर क्षेत्र के ग्राम गढ़िया शाहपुर का है, जहां बीमारी के चलते 55 वर्षीय कमला देवी की मृत्यु हो गई थी। दोपहर करीब 12 बजे परिजन व गाँव के लोग पास में ही रामगंगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार करने के लिए गए थे, जिसके दौरान 3 भाई गंगा स्नान करने लगे और डूब गए। सूचना मिलते ही थाना हजरतपुर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और गोताखोरों ने तीनों के शव को बाहर निकाल लिया। भैया आपका क्या नाम है? भोले। भोले, कहाँ रहते हो आप? गढ़िया साहब। थाना कौन सा लगता है आपका? थाना बताइए। थाना हजरतपुर। यहाँ क्या करने आए थे आप? यहाँ मम्मी जी की अंतिम संस्कार। मम्मी जी का अंतिम संस्कार। यहाँ पर जो डूबे हैं वो कौन थे आपके? वो मेरे चाचा की लड़की। चाचा के लड़के थे। जो डूबे हैं 3 व्यक्ति डूबे हैं, उनका रिलेशन क्या था आपस में? भाई भाई थे क्या वो? हाँ जी, सगे भाई। बिल्कुल सगे भाई थे। जब वो डूबे थे तो आप उनके साथ में नहा रहे थे यहाँ पे? हाँ जी। क्या हुआ था, पूरी बात बताएंगे आप? वो जो है ना, पहले तो साइड में नहाते रहे जी। फिर एकदम जब हम बाहर आ गए तो फिर वो एक बंदा पहले से चला गया, फिर दूसरा भी गया, फिर तीसरा भी चला गया। हम भी उससे बचाने गए, हम भी चले गए थे। फिर 2 लोगों ने और बचाया हमें। सब अभी तक बरामद हुए नहीं हुए अभी? नहीं, सब नहीं, 3 लोग डूबे। ठीक। कितना टाइम हो गया उनको डूबे हुए? 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे से अभी तक कोई गोताखोर नहीं आए यहाँ पर? ठीक। भैया आपका नाम क्या है? राम निवास। कहाँ रहते हो आप? गढ़िया साहेबपुर। थाना कौन सा लगता है? हजरतपुर। यहाँ पर जो बच्चे डूबे हैं उनके आप कौन हैं? उनके आप कौन हैं? हम उनके भैया। अच्छा, भैया थे आपके। क्या हुआ था, कैसे डूब गए थे? वे सब हनान को आए, सारे जने हनान को आए। क्यों नहाने को क्यों आए थे यहाँ पर? क्या हुआ था, शुरू से बात बताइए। शुरू से तो जापन लाश दफना उनको आए। अच्छा, सब दफन करने के लिए आए थे आप हाँ, यहाँ? सब दफन करने के लिए आए। फिर क्या हुआ? फिर कहा जी लोग आधे जने इधर को आए, आधे जने वहाँ नहा लगे और आधे जने यहाँ आ गए। अच्छा, तीनों लोग, सभी लोग यहाँ नहा रहे थे? हाँ, सब लोग नहा। फिर क्या हुआ उसके बाद में? फिर वे बूढ़ गए, जो गए आगे को एक दूसरे चक्कर में, मतलब एक पहले गो, हाँ, बूढ़ गए, दूसरों को, बाद मैं गो, मैं जब दूसरे हाँ भैया चतुर निकालने की कोशिश की, देखा था आपने उनको डूबते हुए? कई बार अंदर घुसे, मालूम मिला नहीं ना। अरे जे भी बच गए, अच्छा। इनको भी खींचा। अच्छा। हेलो। हाँ, 3 आदमी जे भी बच गए। अच्छा। और उनके जो पुलिस प्रशासन को आपने सूचना दी थी, पुलिस आई थी मौके पर? हाँ, आ गई थी। ठीक है। अभी तक सब मिले नहीं मिले? हाँ, तलाश जारी है? हाँ, गला जारी पंखियों को बुलवाओ। गोताखोरों को बुलवाया गया, नहीं बुलवाया गया अभी? बुलवाया। ठीक। अभी आए नहीं। कितना टाइम हो गया बुलवाए हुए? पुलिस वालों ने फोन किया है। नहीं हुआ, आधा घंटा 1 घंटा हो गया। 1 घंटा भी होगा। ये गढ़िया शाहपुर के लोग थे, जो ये अपनी चाची के अंतिम संस्कार में गए थे वहाँ हजरतपुर के पास रामगंगा नदी में। अंतिम संस्कार करने के बाद जो स्नान आदि का काम होता है वहीं स्नान करने लगे और कुछ दूर पर गए तो अचानक उनका पैर फिसल गया, तीनों भाइयों का, और गहरी अंदर चले गए और डूब गए। तत्काल गोताखोरों को बुलाया गया और निकाला गया। तो उस समय सांस बची थी तीनों की। तत्काल CSC म्याऊं भेजा गया, लेकिन वहाँ जाने के बाद इलाज के दौरान उनकी तीनों की मृतक घोषित कर दी गई। उनके परिवार में और कौन कौन लोग हैं, क्या स्थिति है उनके? वहाँ जो जानकारी हमको मिली, दिनेश शर्मा जी हैं, उनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्र में तीनों पुत्र थे इनका, भूपेंद्र, शोभित और रोहित। इसमें भूपेंद्र सबसे बड़ा था जो है। ये तीनों की आज डूब गए और उसमें इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हुई है। इनकी क्या तहसील प्रशासन के द्वारा आर्थिक सहायता की जाएगी? अब इसमें जांच कराई जा रही है और अगर ये डूबने से मृत्यु हुई है, कोई और घटना नहीं सामने आई, तो दैवीय आपदा के प्रकरण में इनको जो आर्थिक सहायता दी है वो दिया जाएगा। बदायूं से सीनियर संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के नयोली हरनाथपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो भाइयों में हुए विवाद को लेकर एक भाई ने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जबकि एक भाई ने फांसी के फंदे पर लटककर जान देने का प्रयास किया। जब ग्रामीणों ने उसे फंदे से नीचे उतारा तो उसके बाद उसने दोबारा जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ से उसे बरेली रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कल गाँव में एक कार्यक्रम के दौरान दोनों भाई सन्नू और रिंगी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद दोनों में जमकर मारपीट हुई। बदायूं से सीनियर संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। बुलंदशहर में थाना सियाना कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मुखबिर की खास सूचना पर अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है और 2 शातिर बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया है। असलहों के सौदागरों के कब्जे से 6 तमंचे बने हुए और 7 अधबने, 1 रिवॉल्वर, अधबनी, भारी मात्रा में कारतूस और अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। सयाना पुलिस को एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं जो एक सहारनपुर जो है मंदिर है उसके पीछे असलहा बनाने का काम कर रहे हैं। सूचना पर इन लोगों के द्वारा दर्ज दी गई तो वहाँ पर 2 व्यक्ति मिले, एक का नाम धनुष है और एक का नाम महिपाल है। इन दोनों के द्वारा वहाँ पर अवैध असलहे बनाते हुए मिले और वहाँ पर करीब 6 बने हुए असलहे और 8 अधबने असलहे, उसके टेस्टिंग के लिए कारतूस 8 और 2 खोखा कारतूस बरामद हुए और जो असलहा बनाने में उपकरण काम आते हैं या सामग्री काम आती है वो सारी चीज़ें वहाँ पर बरामद हुई हैं। इस प्रकार से एक बहुत बड़ी अच्छी सफलता सयाना पुलिस को मिली है। उनको उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके न्यायिक अपेक्षा उनको भेजा जा रहा है, वैधानिक कार्रवाई कर रही है। सर, अभियुक्तों को पहला भी आपराधिक इतिहास है? हाँ, उनके पूर्व आपराधिक इतिहास हैं। दोनों उसके करीब 4 मुकदमे पहले के हैं और इसी तरह से महिपाल का भी मुकदमा पहले का है। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। माधवगंज हरदोई में आज उच्च प्राथमिक विद्यालय दुलारायपुरवा विकास क्षेत्र माधवगंज जनपद हरदोई में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम ARP कुलदीप की अध्यक्षता में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सीमा देवी प्रधानाध्यापक ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अभिभावकों का आभार व्यक्त करते हुए प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ARP कुलदीप ने सभी को अपने प्राथमिक विद्यालय में अधिक से अधिक नामांकन कराने हेतु प्रेरित किया। शासन द्वारा चलाए जा रहे निपुण भारत मिशन पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में साक्षी गुप्ता, सहायक अध्यापक शीला कुशवाहा, शिक्षा मित्र समेत स्टाफ, बच्चे व अभिभावक मौजूद रहे। हरदोई से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जशपुर जिले में कुनकुरी थाना इलाके के रायकेरा गांव में लगभग 2:45 बजे भोर में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर एक दुकान के अंदर घुस गया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। मिली जानकारी के अनुसार घटना कुनकुरी थाना इलाके के रायकेरा गांव की है, जहां एक 14 चक्का वाली ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग NH 43 पर तेज रफ्तार से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक मकान को तोड़ते हुए दुकान में घुस गया। घटना इतनी जबरदस्त थी कि दुकान में ट्रक के घुसने से आधा मकान एवं दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। लगभग 2:50 में ड्राइवर अपना संतुलन खो के मेरा बरामदा का जो छज्जा था उसको तोड़ते हुए नवनिर्मित दीवार को मारते हुए सामने वाला जो जमीन यानी कि मिस्त्री का दुकान है उसमें घुसा दिया। तो कितना क्या नुकसान हुआ? मेरा लगभग 40-50 हज़ार का नुकसान हुआ। कौन सा गाड़ी में ड्राइवर हुआ है? तो किसी का जानहानि? जानहानि तो किसी को नहीं हुआ है, लेकिन मौके वारदात पे हम लोग निकले थे। उस समय ड्राइवर चेहरा में चोट लगा हुआ था, ड्राइवर का में। तो अभी क्या चाहते हैं? हमको मुआवजा चाहिए। क्या नाम लिखते हैं? ये जो है 2:50 में रात में मैंने भोर होती है, भोर में गाड़ी जो है नींद के नशे में धूत होकर ड्राइवर लेके घर को कुचल दिया है और सामान का काफ़ी क्षति हो गया है। जो भी घर में जितना भी सामान रखा था, कूलर था और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान था, इसके साथ में साइकिल सामान था और पूरा ध्वस्त कर दिया है। और बेदबे उस वक्त शादी पार्टी में चला गया था। मिस्त्री जी शादी पार्टी में गए थे हमारे मित्र।
और अगर वैदव्य उस रात सोए होते तो इनका भी अंतिम दिन होता। यही होना था। कितना का माल नुकसान हुआ होगा उनका? इनका 20 लाख आसपास का। 2:30 बजे को ये गाड़ी एक्सीडेंट हुआ। मैं था नारायणपुर में, वहाँ पूजा था, मेरे को बुलाए थे, मैं पूजा के लिए गया था। आज नहीं सोए थे, नहीं तो इसी घर में सोते हैं हम लोग, तो आज नहीं थे। 2:30 बजे गाड़ी घुसा। सर हम लोग गरीब आदमी हैं सर, हम लोग का इसी में जीना खाना चलता है। डेयरी 800-1200 होता है, इसी में हम लोग का जीना गुजारा। क्या क्या दुकान था? क्या इसमें जूता चप्पल था, साइकिल का पूरा सामान था, मोटरसाइकिल का था, इलेक्ट्रॉनिक का पूरा काम करता था। मकान? जी सर। कितना नुकसान हुआ? नुकसान मेरा लगभग 10-12 लाख का हो गया सर। 10-12 लाख का? जी सर। फिर अभी क्या चाहते हैं आप? सर मैं गरीब आदमी हूँ, कोई तरीका मेरा घर द्वार बन जाए, मेरा रोजी रोटी चले, यही सोच रहा हूँ। अगर कोई तरीका यहाँ पे साहब लोग कर देते तो मेरा रोजी रोटी, मेरे बाल बच्चा लोग। कौन करेगा? किसी से बात हुआ यहाँ? अभी तक तो किसी से नहीं किए हैं सर। अच्छा जी, मालिक को देख रहे थे, से आएंगे बोले थे। आएंगे तो क्या करेंगे वो? क्या पता, पूछते अगर कुछ कहते तो कि बनवा देंगे कि पैसा देंगे, कुछ ये सोच के मालिक को देख रहे थे सर। तो कहीं और सूचना नहीं दिए हैं थाना? जी नहीं दिए हैं सर। क्या नाम है आपका? मेरा हीरालाल चौहान है सर। जशपुर से सीनियर संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। एटा में विश्व पशु चिकित्सा दिवस के अवसर पर पशु चिकित्सालय अवागढ़ पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। विश्व पशु चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में पशु चिकित्सा अधिकारी अवागढ़ डॉक्टर रेवती प्रसाद के द्वारा पशु चिकित्सालय परिसर में निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसके बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर रेवती प्रसाद, पशु चिकित्सा अधिकारी अवागढ़ पर तैनात हूँ। आज विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? देखिए, ये जो हमारा विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, ये एक्चुअली हर साल अप्रैल के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है। इस बार चूँकि लास्ट सैटरडे आज 29 तारीख को पड़ा है, तो आज हमने इसके परिप्रेक्ष्य में एक यहाँ पर अपने अवागढ़ में कैंप, एक शिविर का आयोजन किया। उसमें हमने निःशुल्क टीकाकरण, जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं या पेट डॉग्स हैं, उनके लिए हमने निःशुल्क रेबीज़ का वैक्सीनेशन किया। स्वाइन फ्लू एक बीमारी, स्वाइन जो सूकरों में होती है, उसका वैक्सीनेशन हमने किया। और इसके बाद हम लोगों ने जितने भी सीप गौट वाले आते हैं, तो सीप गौटों को हमने सामूहिक दवापान यानी ड्रेंचिंग किया। और इसके साथ ही हमने 207 पशुओं का इलाज किया। पेट के कीड़ों की दवाई दी, जुआ रवा किल्ली की दवाई दी, एक गाय के थन का ऑपरेशन भी किया। तो आज इस शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और हमें बहुत खुशी है, क्योंकि एज ए वेटरिनेरियन हमारा ये दायित्व बनता है कि हम लोग एक मौन मुक्त प्राणियों की सेवा कर रहे हैं, इसमें हमने अपना कुछ योगदान दिया। तो आज हम सब लोग खुश हैं। आज मेरे साथ मेरा पूरा स्टाफ यहाँ मौजूद था और इसमें नगर पंचायत अवागढ़ में हमारे वरिष्ठ लिपिक हैं श्री वीरेंद्र पाल सिंह, उनका बहुत सहयोग रहा। उन्होंने कल हमें इसमें मुनादी करवाई पूरे नगर में और नगर वासियों ने इसका बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसका लाभ उठाया। एटा से सीनियर संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। खबर जनपद गोंडा से है, जहां चल रहे नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां क्षेत्र में तेज हो गई हैं। प्रत्याशी अपनी ताल जनता व मतदाताओं के बीच ठोक रहे हैं। हर प्रत्याशी विकास व भ्रष्टाचार मुक्त नगरपालिका बनाने की बात करता है। हर घर को पक्का करने के साथ साथ नाली और अच्छे वाटर सप्लाई आदि की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। लेकिन कुछ खास अहम बात है नवाबगंज नगरपालिका में, जहां निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आकांक्षा सिंह के पिता डॉक्टर अशोक सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर अशोक सिंह, पुत्री आकांक्षा सिंह हमारी चेयरमैन पद की प्रत्याशी है जी, और मैं पूर्व अध्यक्ष श्रीमती स्वर्गीय अंजू सिंह का पति हूँ, जो लास्ट 2000 से 2017 तक चेयरमैन थी। और मेरे पिताजी डॉक्टर स्वर्गीय हरपाल सिंह, जो 3 टर्म चेयरमैन थे, मैं उनका बेटा डॉक्टर अशोक सिंह जी। आपका चुनाव निशान क्या है सर? मेरा चुनाव निशान लड़का लड़की है। मेरी बेटी का चुनाव निशान लड़का लड़की है। सर किन किन मुद्दाओं को लेकर के आप मैदान में हैं?
हमारा मेन मुद्दा है, हमारा मुद्दा तो बाद में, पहले नगर का मुद्दा है जी। नगर के में आज एक ही आवाज़ उठ रही है कि नगर बचाओ। नगर बचाओ का अर्थ ये है कि नगर में पिछले 5 सालों में बहुत बड़े पैमानों पर ज़मीनों का घोटाला हुआ, ज़मीनें लोगों की कब्जा कर ली गई और यहाँ तक झील और तालाब को बेच डाला गया। ये बीते 5 वर्षों की बात बता रहे हैं? मैं बीते 2017 से 2022 बात बता रहा हूँ, निवर्तमान चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, उनके कार्यकाल की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कोई ज़मीन नहीं बची 3 फुट तक की जो उन्होंने कब्जा न करवा दी हो जी। कुछ भ्रष्टाचार सामने आया है इस तरीके से कि 35 लोगों का नाम उपस्थिति पंजिका में दर्ज है, क्या उनमें से कुछ है दिक्कत? देखिए, नगर पालिका में एक कैपेसिटी होती है नियमों के मुताबिक जी, कि जितने पद रिक्त होते हैं उन्हीं पे हम डेली बेच के जो ठेके कर्मचारी रखे जाते हैं जी। 2017 तक मात्र 35 से 40 कर्मचारी रखे जाते थे। इस 5 वर्षों में 95 आदमी के नाम से पैसा निकाला। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से है, जहां 29 अप्रैल 2001 को देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए लुटवा इचाक के शहीद राजेश मिंज का आज शहादत दिवस मनाया गया, जिसमें हजारीबाग जिले के जिला परिषद के अध्यक्ष उमेश प्रसाद मेहता एवं हजारीबाग जिले के महापौर रोशनी तिर्की एवं हजारीबाग जिले के प्रेस क्लब के अध्यक्ष उमेश प्रसाद समेत सभी लोगों ने उनको नमन किया और श्रद्धांजलि दी। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता निशांत सिंह की रिपोर्ट। झांसी में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर के बाद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। उसी को लेकर आज अमिताभ ठाकुर घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने तरीके से जांच की। इस दौरान उन्होंने बताया कि जो एसटीएफ द्वारा एनकाउंटर की फोटो जारी की गई थी उनमें और घटनास्थल के दृश्य में फर्क नजर आता है। इसी मामले को लेकर वो जिला मजिस्ट्रेट के सामने एक एक तथ्य रखेंगे। जो मैंने तथ्य देखे हैं, समझे हैं, वो ये हैं कि पहली बात कि मौके पे आना मुझे वाजिब लगा। कई ऐसी नई बातें मुझे मिली, जैसे कि यह लिंक रोड कहाँ से आती है, ये किस प्रकार की है, यह मौके पे वास्तव में कितनी लंबी है मेन रोड से। दूसरी बात, वहाँ से जो लिंक रोड है और यहाँ नीचे जहाँ समतल, जहाँ पर घटना स्थल कथित बताया जा रहा है, उसके बीच क्या लिंकेज है, किस प्रकार का जुड़ाव है। तीसरी बात, यहाँ मौके पे जो तमाम चीज़ें मौके पे हैं, जैसे झाड़ियाँ हैं, यहाँ पे पौधे हैं, पत्थर हैं, उनकी क्या स्थिति है। कई ऐसा दिख रहा है कि मोटरसाइकिल भी और जो असद है वो दोनों उस झाड़ी के ऊपर गिरने की बात कथित रूप से दिख रही है। झाड़ी बिल्कुल सही सलामत है। उसी प्रकार से पौधा, उसके ऊपर एक व्यक्ति के गिरने की बात दिख रही है, वह सही सलामत है। कई पत्थर दिख रहे हैं, एक पत्थर दिख रहा है जिस पर कथित रूप से गुलाम के गिरने की बात है। इनकी चोटें उनके बॉडी पे हैं कि नहीं हैं, इन चोटों को लेके, इन मौके के पौधों को लेके, इन अन्य वस्तुओं को लेके कई नए तथ्य आ रहे हैं जो यहाँ नहीं आने पे मुझे ज्ञात नहीं होते। इन सारी बातों को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। अभी मैंने कुछ के वीडियो लिए हैं, कुछ और भी वीडियो लूँगा, फोटोग्राफ्स लूँगा और इनके आधार पे अपने तथ्य संबंधित प्राधिकारियों के सामने, यानी कि सिटी मजिस्ट्रेट के मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच में, और जो 2 सदस्यीय कमेटी बनी है जिसमें विजय गुप्ता एक डीजी और एक और सज्जन हैं, उनके सामने मैं अपने तथ्य रखूंगा और मैं चाहूंगा कि उन तथ्यों पर सम्यक आकलन किया जाए। सर, आपने देख के क्या लगा आपको? देखिए, बहुत कुछ तो जो एफआईआर दर्ज हुई थी नवेंदु जी द्वारा, और जो एसटीएफ ने जो कुछ फोटोग्राफ्स, 4-6 फोटोग्राफ्स एसटीएफ ने रिलीज किए थे। मेरी जानकारी में पत्रकारों ने मौके पर बॉडी नहीं देखी थी, जो कुछ भी हुआ था वह एसटीएफ ने ही फोटो दिए थे। उनमें ही अंतर से साफ दिख जा रहा था। 12-14 पॉइंट हमने उसमें बनाए थे। कई एडिशनल पॉइंट्स, एडिशनल तथ्य यहाँ दिख रहे हैं। यह सब संदेह का कारण है। अब कोई भी चीज़ बिना जांच के मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं कि मैं घोषित कर दूं कि ये फर्जी है, लेकिन हाँ, यह फर्जी की तरफ इंगित करता है। इसकी गहन विवेचना नितांत आवश्यक है, निष्पक्ष और गहन विवेचना, और हमारे जैसे लोगों को भी जो कि रूल ऑफ लॉ के लिए काम करना चाहते हैं उसमें सहयोग देना आवश्यक है। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या लगता है कि जिस तरीके से झांसी में भी एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी सेटअप की गई है, तो क्या आप वहाँ जाएंगे सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में? मैं सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में जा भी सकता हूं, मैं लिखित में भी दे सकता हूं, लेकिन निश्चित रूप से मैं, हो सकता है मैं भी जाऊं सिटी मजिस्ट्रेट के सामने। अगर बैठे होंगे मैं जाऊंगा, उनसे अपनी बात कहूंगा और उनके सामने अपने फैक्ट प्रोड्यूस करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत।
खबर कासगंज से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने जिलाधिकारी हर्षिता माथुर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में हफीज गांधी ने भरगैन से दरियावगंज तक बन रही सड़क की गुणवत्ता को लेकर बोला है कि इस सड़क को सही से नहीं बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि भरगैन से दरियावगंज तक 5 किलोमीटर सड़क पिछले कई सालों से खराब पड़ी थी, जिसको लेकर कई बार हफीज गांधी ने धरना प्रदर्शन भी किया था। कासगंज से सीनियर संवाददाता अरुण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।